अरे सुषमा, आज तो काम पे क्यों नहीं आई? जिस दिन ज्यादा काम होता है उसी दिन छुट्टी मार लेती है। और ये अपने बेटे को क्यों लेके आई है यहाँ? मैडम जी, मेरे बेटे ने परीक्षा में टॉप किया है, आपको मिठाई खिलाने आया था। अरे बस बस, तुम जैसे गरीबों के घर की मिठाई खाएंगे क्या अब हम? इतने बुरे दिन आ गए हैं हमारे। हाँ ठीक है, कर लिया ना इसने परीक्षा में टॉप, खुश है हम। जाओ यहाँ से। वो मैडम, आप पूछिए तो सही, मेरे बेटे ने किस में टॉप किया है? अरे मैं क्यों पूछूं? पर वैसे भी कौन सा बड़ा कलेक्टर बन गया है ये? अरे एक नौकरानी का बेटा है और जिंदगी में ना नौकर ही बनेगा, कुछ कर नहीं पाएगा। मैडम जी ऐसा मत बोलिए, मेरा बेटा पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन ये बड़ा अफसर बनेगा, देखना। तुम गरीब लोग और तुम्हारे सपने, पता नहीं क्या क्या सपने देखते रहते हो। अरे अपनी औकात में रहा करो। तू घरों में काम करने वाली नौकरानी है और ये तेरा बेटा ना जिंदगी में नौकर ही बनेगा। मैं तो कहती हूँ क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रही है इसको पढ़ाने लिखाने में? इसको कहीं छोटी मोटी नौकरी लगवा दे। तू घरों के अंदर काम करती है, इसको बाहर गाड़ी वाड़ी साफ करवाने का काम दिलवा दे। अरे बुढ़ापे में तेरी मदद करेगा, पैसे कमाएगा तो। और अब आ गई है ना तो अंदर जाके घर की साफ सफाई कर। पूरा घर इतना फैला हुआ है, हम बाहर जा रहे हैं और रात का खाना भी बना के रखियो। लेकिन मैडम जी आपको ऐसे। सुषमा, समझा ले अपने बेटे को, ये अपनी औकात से बाहर जा रहा है। अब ऐसा ना हो कि मैं इसे कुछ सुना दूं। मुझे लगता है तेरा बेटा भूल गया है कि हम मालिक हैं और ये नौकर है। ये जो यहाँ ये कपड़े पहन के खड़ा है ना, ये भी हमारे पैसों से ही आए हुए हैं। समझा ले इसको, ज्यादा उड़े नहीं। मैडम जी, मेरी माँ आपके यहाँ पे काम करती है, तब आप उनको पैसे देती हो, फ्री के पैसे नहीं देती। तू ना अपना मुंह बंद कर ले, बहुत ज्यादा बोल रहा है। 2 मिनट में तेरी माँ को ना धक्के देके काम से बाहर निकाल दूंगी। उसके बाद अफसर तो बनता रही हो तू, रात को रोटी भी कैसे खाओगे ना ये भी सोचना पड़ जाएगा दोनों को। रोडों पे भीख मांगोगे। नहीं मैडम जी, माफ कर दीजिए, अभी ना समझे, बड़े लोगों से बात करना नहीं आता इसे, माफ कर दीजिए। हाँ तो इसे समझा, अगर बात करने की तमीज नहीं है ना तो घर में रहे। तू यहाँ पे नौकरी करती है ना, तो कल से तू आएगी, दोबारा यहाँ दिखाना तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो तेरे बेटे की हरकत की वजह से पिट जाए। तू जा बेटा, तू जा, मैं आती हूँ शाम को। क्या कह रहे थे? कलेक्टर नहीं बन सकता, इनको कलेक्टर बन के ही दिखाऊंगा मैं। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते सुषमा जी, आ गई आप? क्या ड्रामा लगा रखा है तूने ये? जब मर्जी छुट्टी मार लेती है, और अगर छुट्टी नहीं मारती तो इतना लेट काम पे आती है कि आधे आधे काम करती है। ये बता तू कल कहाँ थी, क्यों नहीं आई काम पे? मैडम जी, कल हमारे बेटे का ना इंटरव्यू था, हम उसके साथ गए थे, थोड़ा लेट हो गए तो आ ही नहीं पाए। अच्छा, तो तेरे बेटे के इंटरव्यू के चक्कर में हम यहाँ भूखे प्यासे और गंदे घर में बैठे रहे। अरे तेरी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? महीने की तनख्वाह लेती है तू हमसे, काम क्यों नहीं कर रही है सही से? और तेरा बेटा कौन सा कलेक्टर है जो हर वक्त उसके गुणगान गाती रहती है? इतना ही बेटे पे प्यार आ रहा है तो उसके साथ घर पे बैठी रहे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और एक बात बता, तेरा बेटा क्या छोटा बच्चा है जो कहीं अकेले नहीं जा सकता, जो तू उसके पीछे पीछे इंटरव्यू तक दिलवाने लेके जा रही है? मैडम जी ऐसी बात नहीं है, वो जा तो अपने आप भी सकता था, पर हमें उसे देखना था कि इंटरव्यू पास करने के बाद उसके चेहरे पर क्या खुशी आएगी। उसे देखकर हमें भी खुशी मिलती, बस इसलिए साथ गए थे। एक काम कर, उसके साथ घर पे बैठ और पूरे दिन उसके चेहरे की खुशी देखती रहे। हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से बाहर। मैडम जी ऐसा मत बोलिए, इस समय में पैसों की बहुत जरूरत है। हमारा बेटा एक बार कामयाब हो गया ना तो हमारी पूरी जिंदगी के दुख कम हो जाएंगे, हमारी तो मानो पीढ़ियां ही तर जाएंगी। पर इस समय अगर आपने हमें काम से निकाल दिया तो पैसों की बहुत तंगी हो जाएगी। उसकी पढ़ाई लिखाई, इंटरव्यू पे जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, मैं कहाँ से करूंगी वो सब? नहीं नहीं, तेरा बहुत हो गया सुषमा जी, हमसे आप हाथ जुड़वा लीजिए। कल आके अपने हिसाब के पैसे ले लियो और उसके बाद अपनी शक्ल मत दिखाइयो मुझे। अभी चली जाए यहाँ से। जी कहिए। सर एक्चुअली हमारी प्रॉपर्टी पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उस पे गवर्नमेंट ने स्टे लगा दिया है। सर आप एक बार ये पेपर्स देख लेते और हमारी कुछ हेल्प कर देते तो। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एग्रीकल्चर लैंड है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना तो अलाउड ही नहीं है ना, तो वो तो आपकी गलती है, आपने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया। सर आप शायद सुषमा आंटी के बेटे हैं, एम आई राइट? जी हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ।
अरे वाह, दुनिया भी कितनी छोटी है। सर आई थिंक आपने हम लोगों को पहचाना नहीं। जी हाँ, मैंने आप दोनों को अच्छे से पहचान लिया। मेरी मम्मी आपके यहाँ पे काम किया करती थी ना। अच्छा, वो आपने हमें पहचान लिया। और वैसे भी आप तो हमारे अपने ही हैं, अब अपने अपनों की हेल्प नहीं करेंगे तो क्या होगा। पुरानी बातों को आप भी भूल जाइए और हम तो भूल ही चुके हैं। आप तो हमारे अपने हैं ना सर। अच्छा, मैं आपका अपना हो गया, लेकिन आपकी नज़रों में तो पहले मेरी कोई औकात ही नहीं थी। अगर मैं आपका अपना ही था तो आपने मेरी मम्मी की मदद क्यों नहीं की जब उनको ज़रूरत थी? आपको तो पता था ना हमारे हालात, कि हमारे हालात कैसे हैं, लेकिन तब भी आपने मेरी मम्मी को जॉब से निकाल दिया। सर हमारी जो ये कंस्ट्रक्शन हो रही है इस पे हम करोड़ों रुपए ऑलरेडी लगा चुके हैं और सर अगर ऐसे इस पे स्टे लग गया तो हमारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। सर प्लीज़ आप थोड़ी हमारी हेल्प कर देते तो। नुकसान तो होना भी चाहिए, बहुत घमंड है ना आपको अपने पैसों पे। और अगर आप गलत करोगे तो कौन ही साथ देगा आप लोगों का? तो मतलब सर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे, आप हमसे बदला ले रहे हैं। बदला नहीं ले रहा, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। इस चेयर पे बैठने के बाद मेरी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं कि मैं अपने एरिया में कोई भी गलत काम और इलीगल काम ना होने दूँ। अभी तो सिर्फ स्टे ही लगा है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी वो जो बिल्डिंग है वो डिमोलिश हो जाए और वहाँ पे दोबारा से खेती स्टार्ट की जाए। लेकिन सर हमारा बहुत। आप लोग जा सकते हैं, और भी लोग इंतजार कर रहे हैं जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है और वो मुझे सोल्व करनी है। और हाँ, क्या बोल रहे थे आप लोग कि एक काम वाली का बेटा गाड़ियाँ साफ करेगा? अगर वो मेहनत करे ना तो एक ऑफिसर भी बन सकता है।